वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभव गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सबे सयाने एक मत, सभी सयानों का एक मत है। जो जागे नहीं हैं, सयाने नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं, उनके अलग अलग मत हैं। बल्कि अलग अलग रास्ते दिखने पर भी सभी रास्ते एक जगह जाते हैं। शिव महिम्न में दशनामी संत बोला करते हैं कि जैसे टेढ़ी मेढ़ी नदियां सीधी सीधी नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी भी चलती, टेढ़ी मेढ़ी चल के अनेक जगहों से चलकर सागर में पहुंचती हैं। इसी तरह यह जीव कभी उल्टा जाता लगता है, कभी सीधा जाता लगता है, कभी भटकता लगता है, पर ढूंढ तो एक ही चीज रहे। हम सब सुख शांति ढूंढ रहे, निश्चिंतता ढूंढ रहे, चाहे भले गलत ढंग से ढूंढ रहे। धन कमाने के पीछे भी यही है कि धन हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। बलवान के पास रहेंगे, चार छह हमारे लोग पहरेदार होंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो जो अपने साथ सिक्योरिटी रखते हैं वो भी निश्चिंत होने के लिए, भले बच ना पाए पर एक भूलेखा तो है। हम सब एक ही काम में लगे हैं, सुखी होने में, निर्भय होने में, निश्चिंत होने में। घर पे ताला लगाते हैं कि भय न रहे, चिंता न रहे। पर गुरु महाराज क्या उपाय बताते हैं? ये तो मेरी भूमिका है। गुरु महाराज क्या उपाय बताते हैं? पतित उदाहरण भय हरण। तालों से, चार बलवानों से भय नहीं जाएगा। और जिनके इतने बॉडीगार्ड रहे वो भी चले गए। नाम नहीं लेना, किसी व्यक्ति की बदनामी करना लक्ष्य नहीं है। बल्कि जिन्होंने वरदान पाया था, प्रहलाद के बाप ने, वो नहीं बचा। तप से भी, ध्यान रखो, तप से भी, बल से भी कोई बच नहीं पाया। इसलिए पतित उदाहरण भय हरण, हर अनाथ को नाथ, हर अनाथ के नाथ। कह नानक तेहि जानिए। जिससे भय चला जाता है वो दूर भी नहीं रहता। पतित उदाहरण भय हरण, हर अनाथ के नाथ। इतना ही बहुत है, इतना ही समझ में आ जाए। कह नानक तेहि जानिए, सदा बसत तुम साथ। जिसके होने से भय जाता है वो तुम्हारे पास है। पापी का भी उद्धार हो जाता है, पतित का भी। गिरे हुए लोग मुक्त हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। भय लोग, इसीलिए गुरु जी की ये वाणी, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। परमात्मा इन्हें प्राप्त है, परमात्मा का पता चल गया है, परमात्मा का सुमिरन हो गया, इसकी पहचान भय नहीं है। तो पतित उदाहरण भय हरण। जैसे प्रकाश अंधकार हरण है। पर एक बात बड़ी पेचीदा है, इसलिए जिन्होंने इस गणित को नहीं समझा, उल्टे बातें समाज को सिखाई।
ध्यान रहे, प्रकाश हो और अंधकार वहां रहे, किसी को समझ नहीं आएगा। तो भय हरण तुम्हारे साथ है और भय है, इसलिए लोगों ने कहा भय हरण यहां नहीं है, ऊपर है। क्योंकि यदि ये कहते हैं प्रकाश यहां है तो उनका प्रश्न है कि अंधेरा तो नहीं रहना चाहिए। पतित उद्धारण तुम्हारे साथ है तो पतित का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसीलिए एक पंथ नहीं, सैकड़ों पंथ ऐसे चले जिन्होंने परमात्मा को दूर कहा। बेचारे डर गए, उत्तर नहीं दे सके, बल्कि दलीलें देते हैं कि यदि वो होता तो दुख क्यों होता, इसलिए वो यहां नहीं रहता, ऊपर रहता है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं तर्क काटने के लिए नहीं कह रहा। हमारा तर्क गुरुओं की, उपनिषदों की वाणी की पुष्टि है। हम उपनिषदों, गुरुओं के विपरीत किसी सत्य को ना तो तर्क की कसौटी में खरा पाया, न श्रद्धा की। इसलिए आप चाहे भगवान को कहीं मान ले, कहीं जाएं, कहीं भटकें, मना नहीं करते, क्योंकि आपकी बुद्धि यही कहेगी कि प्रकाश यहां होता तो अंधेरा नहीं होता, और जब प्रकाश होता है अंधेरा नहीं होता। लेकिन गीता में भी एक अंधेर कह दी, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका है। उल्टा, प्रकाश अंधेरे से ढक गया। प्रकाश तो अंधेरे को हटा देता है, ढका कैसे जाएगा? ऐसे ही गुरु महाराज का ये वचन बहुत कीमती है। जो भय को हरने वाला है, पतितों का उद्धार जिससे हो जाता है, जो अनाथों के नाथ हैं, जो निर्बलों के बल हैं, जिनका कोई नहीं है उनके हैं, जिनके कोई हैं वो तो बहुत हैं उनके। किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का धन है, किसी का नेता है, किसी के गुंडे भी हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं वो अनाथों के नाथ है, और वो आसमान में, क्षीर सागर में दूर नहीं रहते, सदा बसत तुम साथ। और कभी कभी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहा कि रोज आते हैं, सुबह आते हैं। धंधे वाले लोग दुकान जाते हैं, शाम को घर आते हैं। नींद भी कभी आती है, कभी चली जाती है। जागना भी कभी होता है, कभी नहीं होता। पर गुरु महाराज ये भी नहीं कहते कि वो कभी रहता है, कभी नहीं रहता। सदा बसत तुम साथ, वो तुम्हारे साथ सदा बसता है। पर एक बात और कह दी, कहा नानक ते ही जानिए, उसको जानिए, तुम्हारे पास रहता है। जानिए, पहचानिए, समझिए, केवल मानिए नहीं, जानिए। केवल फेथ नहीं, अनुभव। मिला हुआ है यही तो नहीं मालूम होता। वस्तु मिली ठौर की ठौर, भ्रम मिटे मथुरा काशी के। भ्रम टूट गए, जिसकी तलाश में हम कहीं भटकते रहे। तो क्या गुरुओं के कहने से भटकना बंद हुआ? नहीं, उन्होंने तो कहा, पर हमने माना ही नहीं, समझा ही नहीं, जानने की चेष्टा नहीं की। इसमें गुरुओं की क्या गलती है? पर ये दो तरह के मत इसलिए चले, इसलिए मैंने आज शुरू किया। सदा क्या कहा है? सबे सयाने एक मत। ज्ञानियों के दो मत नहीं है, अज्ञानियों के बहुत मत है। अज्ञानी तर्क से चलता है, तर्क उसके मन में उठता है, यदि भगवान यहां होता तो हम दुखी ना होते।
दूसरे लोग ये भी कहते हैं यदि भगवान ब्रह्म सब में होता तो ये चोर चोर नहीं होता। समस्या है। और इसी तर्क को महर्षि दयानंद ने पकड़ा। वो शिव जी का पूजन करने जैसे दुनिया में रिवाज है वो भी जाते थे। शिवरात्रि का दिन था, शिव मंदिर में गए। तर्क वही है, तर्क दूसरा आदमी को आता ही नहीं। शिव में लोग जल चढ़ा रहे थे, पूजन कर रहे थे, उसमें चूहा चढ़ गया। मिठाई चढ़ी, फल चढ़े, चूहा चढ़ गया। महर्षि दयानंद के मन में प्रश्न उठा कि चूहा नहीं हटा पाए, चूहा चढ़ गया, इसका मतलब ये शक्तिमान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, नहीं चूहा को फेंक देते। ऐसे ही लोगों को प्रश्न उठा कि पतित उदाहरण भय हरण यदि हमारे साथ होते तो भय नहीं होना चाहिए। ये तर्क है। तुम्हारे साथ ये स्थूल शरीर था, स्थूल शरीर यही था, तुम सोए थे, तुम स्वप्नों में मर गए, तुम स्वप्नों में लुट गए, यहां कुछ भी नहीं हुआ। प्रश्न उठता है जब शरीर था तो तुम मर क्यों गए? स्वप्न में सांप ने काटा, छत से गिरे। मेरे को स्वयं एक बार स्वप्न में निमोनिया हुआ, जागृत में नहीं, और मैं मर गया। अब स्वप्न में मर गया, ख्यालों में मर गया, सचमुच तो आराम से खाट में पड़ा था। तो क्या आराम से पड़े हुए मौत नहीं देखी जा सकती? देखी जा सकती है। शरीर रहते अपना मरनापन देख लेते हैं, क्योंकि उस समय हम शरीर को नहीं देखते, शरीर पर हमारा ध्यान नहीं है। ऐसे ही हमारा ध्यान जो सदा बसता है उस पर नहीं है। सदा बसत तुम साथ, वह तुम्हारे साथ सदा बसता है। पर गुरु महाराज कहते हैं ते ही जानिए, उसको जानिए, समझिए कि तुम्हारे पास है, अनुभव करिए, पहचानिए, तुम्हारे साथ है। यदि वो मिल जाए, मिला होने पर भी नहीं मिलता। दुनिया में दो तरह की चीज होती है, एक जो दूर होती है वो मिलती है, एक मिली मिलाई मिलती है, और मिली हुई भी खो जाती है। शरीर तुम्हारा तुम्हारे रहते तुमसे नींद में खोया था, और स्वप्न में एक झूठा देह मिला था, उसकी मौत हुई, हम दुखी हो गए। जागे तो हमें अपना वाला शरीर फिर मिल गया। कहाँ गया था? वहीं था। होते हुए भी चीज खो जाती है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में दो बातें हैं, ध्यान रखें। अनुभूति के कारण सब कुछ बदल जाता है। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जिस स्त्री से एक पुरुष को विकार आता है, उसी स्त्री के पास उसका बेटा रहता है। हर आदमी लगभग यहां उस जगह खड़ा है, एक तुम्हारी पत्नी भी है और तुम्हारी पत्नी किसी की मां भी है। तो तुम्हें अपनी पत्नी से काम विकार आता है, तुम्हारे बेटे उस बेटे को क्यों नहीं आता? भौतिक जगत में कई बार आग सबको जलाती है, इसलिए सोचते होंगे स्त्री सबको विकार पैदा करेगी या परमात्मा सबको निर्विकार करेगा। यही तर्क के कारण परमात्मा को अपन ने दूर मान लिया। आधार है, तर्क उठता है कि यहां होता तो हमें लाभ क्यों नहीं पहुंचा। जो स्त्री तुम्हारे लिए काम पैदा करती है, वही स्त्री अपने बेटे के लिए काम पैदा नहीं करती। हम छोटे थे, हमको भी स्त्री के प्रति विकार होता। हमने एक पुस्तक पढ़ी कि आंख बंद करके अपनी मां का स्मरण करो।
हम भगवान का स्मरण तब नहीं जानते थे, और बता भी दो तो भगवान का स्मरण सबको पता भी नहीं है, पर माँ को जानते थे। जानी चीज का स्मरण आसान हो जाता है, इसलिए माँ का स्मरण करें आंख बंद करके। मेरे मन में, मेरे मानसिक आंखों में माई, काम चला गया। उसी का स्मरण उसका पति करे तो संबंधों से भी अनुभूतियां बदल जाती हैं। जानने न जानने से भी सब कुछ फर्क पड़ जाता है। जब इस देह का हमें पता नहीं होता, सुरक्षित है, एक मच्छर तक नहीं काटता, मच्छरदानी लगी है, घर के भीतर है, पर स्वप्नों में हम भटक रहे हैं। युद्ध हो गया, गोली लग गई, या लोगों ने घेर कर मुझे मारा, कुल्हाड़ी से काटा, बहुत दुखी हूं, नींद खुली तो खाट में पड़ा हूं। इसलिए ही हमारे संतों ने कहा है, परम प्रभु अपने ही उर पायो। ज्यों तिरिया स्वप्ने सुत खोयो। अपने पेट में बच्चा लेटा है पर खो दिया। ज्यों तिरिया स्वप्ने सुत खोयो, तो क्या हुआ? जाग पड़ी, पलना पर पाए। जागी तो अपने पास पाया, ना कहीं गयो ना आयो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, सिर्फ स्मरण नहीं है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। और काज तेरे किते न काम, और करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सुमिरन करना है। कुछ कर लो, पापड़ बेलो, कुछ बनना नहीं। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल नाम, क्योंकि वस्तु तो पास है, नाम नहीं है। और यदि वस्तु पास नहीं है तो नाम की 2 कौड़ी कीमत नहीं है। ध्यान रखो, धन तुम्हारे पास नहीं, धन 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 बोले जाओ। पति दूर है, पति पति बोले जाओ, नाम से क्या होगा? नाम की 2 कौड़ी कीमत नहीं है यदि नाम ही दूर है तो। आग वहां लगी है, उजेला वहां है, यहां कहिए दीपक दीपक दीपक, तो उजेला हो जाएगा। सबने अपने अपने तर्क दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं यदि उजेला यहां होता तो अंधेरा ना होता, परमात्मा यहां होता तो भय ना होता, दुख ना होता, इसलिए यहां नहीं है, दूर है। हम कहते हैं कि यदि दूर है तो नाम से कुछ नहीं होगा, सुमिरन से कुछ नहीं होगा। खूब सुमिरन करिए धन का, बैंक में बहुत रुपया है, खूब सुमिरन करिए, तुम्हारा नहीं है। सुमिरन का तभी लाभ होता है जब चीज तुम्हारे पास हो, फिर पाने की जरूरत नहीं। यदि स्वप्न का निर्धन, जागृत का धनी आदमी, जैसे गुरुओं ने कहा है, नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। राजा सो गया, स्वप्न में भिखारी हो गया, और राज्य चला गया, दुखी हो गया। पर जब जागा तो कहीं राज्य नहीं गया, तो क्या हुआ? जागते ही अपना राज्य उसे मिल गया। स्वप्न में राज्य गया है, वास्तविक राज्य नहीं गया। ख्यालों में हम दुखी हो गए हैं, ख्यालों में हम मरने लगे हैं। ख्यालों में, अपनी अनुभूति में हमारे अंदर ये ख्याल आया देहाभिमान के कारण कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। ख्यालों से पैदा हुआ, अज्ञान से, ख्यालों से पैदा हुआ दुख जागने से और स्मरण से ही जाएगा।
जो निद्रा का, स्वप्नों का दुख है वो जागने से जाएगा। इसलिए इस महावाक्य को, इन गुरुओं की पवित्र वाणी को, नवे गुरु जी के इस शब्द को ध्यान दीजिए। पतित उदाहरण, भय हरण, हर अनाथ के नाथ। पहले तो अनाथ कोई नहीं है, बड़े मुश्किल है, अनाथ नहीं मिलते। कोई ना कोई नाथ मिल गया है, किसी ना किसी का भरोसा किए बैठे, भगवान का नहीं, जो हृदय में है उसका नहीं, जो बाहर दिखता है उसका, निरंकार का नहीं, ये आकार वालों का, देखने वाले का नहीं, दिखाई पड़ने वालों का। देखने वाले का भरोसा नहीं, दिखाई पड़ने वालों का। और जानते हो, देखने वाला कभी दिखाई पड़ता है? और तो छोड़ो, मेरा स्वप्न कोई बता दे कि मैंने आज कौन सा देखा, तो हम उसको इनाम देंगे। जब स्वप्न मेरा तुम नहीं देख सकते तो मुझे कैसे देखोगे? और जो मुझे नहीं देख सकता वो भगवान को क्या देखेगा? पहले मुझे को कोई देख के बता दे, पहले मेरे स्वप्नों को कोई बता दे, मेरे ख्यालों को बताए। मैं ध्यान में बैठा, क्या हुआ? तो मेरे मन को दूसरा नहीं देख पा रहा, मन के दृष्टा को कौन देखेगा? और जो देखा जाता है इमेजिनेशन है, वो उपासना है, अच्छा है, बुरा नहीं है। किसी को भी ध्यान में लाओगे, यदि मैं माँ का ध्यान करता हूं तो मेरे मन में अच्छा भाव बनता है। किसी आम स्त्री का ध्यान आता है तो विकार आता है। किसी अहंकारी के पास बैठता हूं तो अहंकार बढ़ता है। ये नहीं है कि असर नहीं पड़ता, दिखाई देने वालों का असर पड़ता है, पर हमारे गुरुओं ने दिखाई पड़ने वाले का ध्यान नहीं, देखने वाले का। मेरे गुरुदेव भी कभी कभी बोलते थे, देखो देखो, देखने वाले को देखो, कौन देख रहा है? और देख रहा है या ऐसे ही गप है? देखता है या नहीं, जरा देखो, ढूंढो, कोई देखता है? तो फिर बता दूं, भौतिक जगत में आग कपड़े में लग जाए, कोई देखने वाला ना हो, आग जला देगी। भौतिक जगत में कोई देखने की मोहताज नहीं है वस्तु, वो अपना प्रभाव डालेगी। मनुष्य कोई ठंडी नहीं लगती चेतन को, जड़ पेड़ को भी ठंडी सुखा देती है, पाला लग जाता है। आदमी को ही, जानवर को नहीं, पेड़ को भी पाला लग जाता है, फसल को भी पाला लग जाता है। भौतिक जगत में यही है, पर आंतरिक जगत में जिसे मालूम पड़ता है उसी को लगता है पाला। अंदर जिसको मौत मालूम पड़ती है उसी की होती है मौत। यदि तुम मौत को जानोगे तो मौत है, तुम मौत का अनुभव नहीं करो, मौत नहीं है। मौत तुम्हारी फीलिंग है, मौत तुम्हारा ख्याल है, दुख तुम्हारा ख्याल है। उस ख्याल से पार जाओ, जा सकते हो। दुख से पार जाने की पद्धति है, जगत के पार जाने की पद्धति है, इंद्रियों से अतीत जाने की पद्धति है। वो इंद्रियों से अतीत है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो मन का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। वहां आंखें नहीं जाती, आंखें नहीं देखती, उसे आंखें नहीं देखती, उसे मन नहीं जानता, बल्कि वही मन और इंद्रियों को जानता है, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है। उपनिषद मंत्र है, एनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात्।
हम गणित के सिद्धांतों को हटाकर कोई गणित कर लगाओगे, सवाल लगाओगे। सवाल हल करने के लिए, किसी शब्द का अर्थ निकालने के लिए भी आपका पहले से शब्दकोश है। मैं गाली दूं किसी को और जब मुझे पर केस चले तो मैं कह दूंगा मैंने गाली नहीं दी, इसका अर्थ ये नहीं होता। और भी बता दूं, पंजाब में काका बोलते हैं, यूपी में भी काका बोलते हैं। अब यूपी के काका का अर्थ और है। इसी तरह पंजाब में कई शब्द गाली हैं, मध्य प्रदेश में वो गाली नहीं है। एक जगह मालवा की लड़की आई, अमृतसर में कुछ शब्द बोला तो हम शर्म करें और क्या हो गया, मैं वो शब्द यहां बोल भी नहीं सकता। तो शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं? ये थोड़ी कि हम इसे परमात्मा कहते हैं, इसे परमात्मा कहते हो, इसमें लक्षण कौन से परमात्मा के? जिसे परमात्मा कहते हैं उसमें परमात्मा के लक्षण भी हो। तो देह में कोई लक्षण है, इंद्रियों में कोई लक्षण है। अकाल पुरुष, निर्विकार, निरंजन, अपरिणामी, अविकारी। अब ये नेत्र विकारी है, आज दिखता है कल कम दिखेगा। आपकी तो आंखें सदा बराबर रहती, आपके कान, आपकी भूख प्यास, ये सब बदलते हैं। एक समान इंद्रियां नहीं रहती, एक समान आप जागे नहीं रह सकते। एक भी व्यक्ति बताए जो ध्यान साधना के बल से सदा जाग सकता है। जो जाग सकता है वो सोएगा। एक ऐसा है जो जागता ही नहीं कभी, सोता ही नहीं कभी, और वो है जो जागता सोता है, वो जीव है। राम भी जगते हैं, बहुत अच्छी बात है। राम जगते हैं, राम सोते हैं, राम संध्या करते हैं। मैं राम का यहां देह अर्थ नहीं कर रहा, राम के भीतर भी एक चेतना जागती है, सोती है। राम देह नहीं, देह तो सबके जड़ हैं। प्रभु राम सुबह जागते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, संध्या करते हैं, सुमिरन करते हैं। संध्या करन चले दो भाई, दोनों भाई संध्या करने गए। हम भी जगते हैं, हम भी सोते हैं। क्या एक ऐसा भी है जो कभी नहीं जागता, कभी नहीं सोता, और वो हमारे ही साथ रहता है? वो आसमान में नहीं रहता, न चौथे में, न सातवें में, न पांचवें में। इसके ऊपर भी कोई आकाश हो तो, क्योंकि किसी पंथ में हम लोग योग में 7 चक्र कहते हैं, एक पंथ है जो 14 चक्र कहते हैं, 7 इसके ऊपर हैं। मैंने कहा अगले जन्म में जब मैं गुरु बनूंगा तो 14 और 28 चक्र बताऊंगा। कल्पना का कोई अंत है क्या? कितनी करते जाओ। जहां मन है वहां कल्पना है, इमेजिनेशन है। कल्पना रहित सत्य, इमेजिनेशन नहीं। लौटें पीछे तो इसलिए गुरु महाराज क्या बोलते हैं? पतित उदाहरण भय हरण, हर अनाथ के नाथ। कह नानक ते ही जानिए। नानक देव जी महाराज नवे गुरु जी कहते हैं, उसे जानिए सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ बसता है। पहचानो, जानो। इतना ही तो काम है, इतना ही काम है कि तुम्हारे साथ रहता है। ये नहीं, ये कोई सुना पहले बार नहीं है, ये शब्द पहले बार आपने सुना है। हाँ, हो सकता है इसमें कई सहजधारी होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा, कई ऐसे भी होंगे गुरुद्वारे भी पहले बार आए होंगे, पर ऐसे शब्द कोई पहले बार नहीं बोले गए
ग्रंथों में कोई पहले बार नहीं आए, सदा तुम्हारे में रहता है। और नवे गुरु जी क्या, सभी गुरुओं ने, संतों ने कहा, उन्होंने तो शुरुआत है कि कायरे बन खोजन जाई सर्वनिवासी। वो आकाश निवासी नहीं, बाहर निवासी नहीं, सर्वनिवासी सदालेपा, और सदालेप है। हम सदालेप नहीं है, हम लिप्त हो जाते हैं, इसलिए अलिप्त की याद करते हैं। पर वो अलिप्त रहता कहाँ है? ऑब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं, मेरे मन के सामने नहीं, मेरे मन के पीछे रहता है। वो मन का साक्षी है। को देवा यो मना साक्षी। देव कहाँ रहता है? मेरे मन में। करता क्या है? मन को जानता रहता है। मन से जाना जाता है, भूले का है, मन को जानता रहता है। और यही तुम नहीं मान रहे हो, तुम उसे जानना चाह रहे हो, वो तुम्हारे मन का साक्षी है और तुम्हारे पास रहता है। इसलिए मत सोचना कि छिपा लेंगे। तुम मुझसे छिपा सकते हो, ब्रह्मा कुमारों से छिपा सकते हो, सिखों से छिपा सकते हो, गुरु से भी छिपा सकते हो, पर भीतर रहने वाले निरंकार से तुम कुछ छिपा नहीं सकते, छिपा ही नहीं सकता। यदि बाहर रहता होता तो कुछ छिप जाता। सूर्य से भी छिपा लिया जा सकता है। कई गुफाओं में चले जाओ, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाएगा। सूर्य के रहते तुम्हें अंधेरे में हम ले जा सकते, पर तुम परमात्मा के बाहर किसी को ले नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते। एक भ्रम है कि हम ले जाएंगे तुम्हें, बल्कि यही भ्रम है कि हम भगवान से बाहर रहते हैं। ये भी भुलेखा है। तुम भगवान से बाहर रहते हो, है दम तुम में कि भगवान को छोड़ जाओ। सिर्फ याद नहीं है, पहचान नहीं है, बस न पहचानते हो न स्मरण है। अब बिना पहचान के स्मरण किसका होगा? पत्नी जानते हो स्मरण बनेगा, पति जानते हो, बेटा जानते हो, धन जानते हो, सुख दुख जानते हो, याद करोगे बीते साल इन्होंने मेरा अपमान किया था, छाती जलाओगे। याद किसकी करोगे? जो जानते हो। परमात्मा की जब याद करते हैं तो एक कल्पना करते हो, परमात्मा को गढ़ते हो, इमेजिनेशन करते हो और उसके अनुसार ध्यान करते हो। परमात्मा क्या है? जो तुम्हारे साथ सदा रहता है। ऐसा भी नहीं कि सुबह गुरुद्वारे आए, मंदिर आए, बाद में चले गए, भगवान से अलग हो गए, अब कुछ कर सकते हो मनमानी। मंदिर में आए तो नहीं, यहां भगवान रहता है, वहां भगवान नहीं रहता। बाहर से भगवान हमें देखता है, इसलिए बाहर का इंतजाम कर लेंगे। तुम बाहर से मुझे देखते हो, इसलिए मन में अपन कुछ भी सोचते रहे, तुम्हें पता नहीं। तुम हमारे पैर छुओगे, स्वामी जी मानोगे, नमस्कार करोगे, क्योंकि भीतर का मामला तुम्हें नहीं पता। आप मेरे भीतर को जानते हो? जानते हो? मेरे भीतर तुम्हें दिखता है? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आंखें भीतर ही नहीं देख सकती, जो तुम्हारे भीतर देखता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी है, नाम ही नहीं है। यथा नामा तथा गुणा, नाम तो कई बार गप्पी लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अमर सिंह, लाश ले जा रहे थे, कहन कौन है? कहन अमर सिंह है। एक धनपत नाम था, भीख मांग रहे थे। तो अंतर्यामी ऐसे ही पता कुछ भी ना हो। ये जो बाहर का निराकार आकाश है, इसे कुछ पता है? कई लोग तो इसे भी भगवान कहते। दो हाथों के बीच में, दो हाथों के बीच में जो है ना, यही निरंकार है, यही परमात्मा। इसको पता है? इसको कोई पता है क्या? आकाश को उसे पता है और उसका आकार नहीं है। तुम्हारे भीतर बैठा, उसका आकार नहीं है, उसको सब पता है, उससे नहीं छिप सकते। इसीलिए लोग एक दृष्टांत देते हैं कि कोई ने मुर्गी दी और कहने लगे जहां कोई न देखता हो मार लाओ।
तो एक जगह दीवार के पीछे मुर्गी को मरोड़ लाया, क्योंकि कोई मनुष्य देख नहीं रहा था। लोग समझते हैं इन्हीं आंखों से सब देखा जाता है। क्या मन इन्हीं आंखों से देखा जाता है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये आंखें देखती। यदि इन आंखों से दिखता तो इन आंखों से तुम दिखाई देते हो, ये मैं दिखाई देता है, इन आंखों से मेरा मन देखो। तो इन आंखों से तो ये सब रूप दिखता है, इन आंखों से तो मेरा शब्द नहीं सुनाई देता, कान से सुनाई देता है। तुम्हारे कान में मैं थोड़ा शरबत डाल दूं तो मीठा है बता दोगे? ये इंद्रियों का ज्ञान सीमित है, मन का ज्ञान सीमित है, इंद्रियों का ज्ञान सीमित है, भीतर नहीं जानती। पर जो भीतर है उससे कुछ छिपा नहीं है, और वही मन के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू बाहर भी वही झांकता है। उसके अलावा नान्योस्ति दृष्टा, उसके अलावा कोई दृष्टा नहीं है, उसके अलावा कोई विज्ञाता नहीं है। उसके विज्ञान होते ही जीवन की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म का अनुभव करते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वो पतितों का उद्धार करने वाला, भयभीत लोगों का भय हटाने वाला, भय हरने वाला, मरने का भय, अगले जन्म का भय, अगले जन्म की समस्याएं, कल की समस्याएं, भयहरण है, भय को समाप्त कर देता है। पर वह अनाथ उसको खोजते हैं, जिनको कोई नाथ मिल जाता है नहीं खोजते, जिन्हें यहाँ सहारे मिल जाते हैं उसको नहीं खोजते। लगता है ये तो है, कोई बाप के भरोसे, कोई माँ के भरोसे, कोई मित्रों के, और कोई नेताओं के, कोई ताकतवरों के, कोई दिमागदारों के भरोसे बैठा है। उसका भरोसा कौन करे? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जिनका कोई अब भरोसा नहीं रह गया, जिनका कोई सगी साथी संगी नहीं रह गया, संग सखा सब तज गए, कोई ना नहीं भरोसा, कोई साथ नहीं। अभी तुम्हें कहाँ अनुभव आया? नवे गुरु जी के समय तो ऐसा आ भी गया होगा, तुम्हारे समय नहीं आया। अभी तो तुम्हारा साथ देने वाले बहुत है नहीं? सही बताओ, सारे साथ ही देने वाले हैं, जबकि एक भी नहीं जाने वाला। एक और साथ नहीं देगा, पर साथी साथी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हर अनाथ को नाथ। जो अनाथ हैं, जिनका कोई अब यहाँ नाथ नहीं रह गया, जिनको कोई यहाँ सहारा नहीं रह गया, उनके वो नाथ हैं। और वो रहते कहाँ हैं? अब गुरु महाराज का इशारा कि उसको तुम्हारे साथ हैं, ये जानो तुम्हारे साथ है। पर आंखों से देखोगे? कैसे देखोगे? देखने का ढंग बड़ा निराला है। मेरे हाथ में क्या है ये लाइट से देखोगे, पर यदि ये लाइट है, जरा ये लाइट जल रही है, लाइट को दूसरी टार्च लगाओगे। चीजों को देखने के लिए लाइट चाहिए, पर लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट चाहिए। सबको देखने के लिए लाइट चाहिए, पर लाइट को होने के लिए कोई लाइट नहीं चाहिए। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके कारण ही तो सब भास रहा है, उसके कारण ही संसार भासता है, नहीं भास नहीं सकता। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। कल भी कहा था तिस्ते चांदन सब में चांदन होई, उसके कारण सब चमक रहे हैं, मालूम पड़ रहे हैं, सब कुछ मालूम पड़ता है। सिर्फ वही है जो किसी को मालूम नहीं पड़ता, उसी को जानना है, उसी को जानना है, उसके जानने से ही काम बनेगा। पर उसके जानने के लिए पद्धति क्या है?
पिछड़ना है, आगे नहीं पीछे। इंद्रियां परमात्मा ने जब बनाई तो बाहर को, ये विषय को देखती हैं, आत्मा को नहीं। मन और को जानता है, आत्मा को नहीं। इसलिए क्या करना है? आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियां खुली रहें चाहे बंद। बहुत लोग खुली आंखों भी सो जाते हैं। एक आधा आदमी मिला होगा तुमको जो आंखें खुली रहती हैं सो जाता है। माने आंखें बंद होना सोने की पहचान नहीं है, और आंखें खुली होना जगने की पहचान नहीं है। आंखें जगती जगती नहीं। लोग कहते उसकी आंख खुल गई, खुल गई माने जग गया। अगर खुली ही है तब क्या करेगा? इसका मतलब जगेगा ही नहीं। या जिसकी आंखें खुली हैं वो सोएगा नहीं। इन आंखों का जगना सोना माने नहीं है। कोई और जगता है तो आंखें भी खुल जाती हैं। कोई जगा, कोई सोता है। कोई और पीछे है जो न जगता है न सोता है, उसी का नाम परमात्मा है। जो कभी नहीं जागता, कभी नहीं सोता, जो सोता जगता है ये जीव है, और जो सोते जगते हैं वो जीव हैं। जो इन सोने जगने के पीछे जागता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह कहा, कितने, वो मैं बोलना नीचे कई को बुरा लगेगा, कितने कीड़ों की तरह, मक्खी मच्छरों की तरह पैदा हुए चले गए, ऐसा बोला है। उसमें मैं तुम सब शामिल हो। एक ही है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता। एक के अलावा और कोई नहीं है। और यदि है तो मरता है, और यदि नहीं है तो मरेगा क्या? तुम्हें भूले का है कि घड़ा भी है जो मर जाएगा। मिट्टी के अलावा क्या है बर्तन? पानी के अलावा क्या है लहर जो मर जाए? तुम्हारे ख्याल में है लहर, सो कहोगे खत्म हो गई। है ही नहीं। जो है वो खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वास्तव में है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते शता, उपयोरवि दृष्टोन्तस्तुने उस तत्वदर्शी भी। पर फर्क क्या है कि सामान्य जनता आध्यात्मिक नहीं है। सामान्य जनमानस परेशान है पति से, पत्नी से, क्रोध से, लोभ से, पड़ोसी से। इसलिए सुधार मानव के हित में है। अध्यात्म लाखों में किसी एक के होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन, सुधार बहुत जरूरी है। दावे से हम कहते हैं, पर यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म इसके बाद है, आत्म तो इसके बाद है। इसीलिए देवत्व तो बहुत जरूरी है, पर देवत्व तो सब कुछ नहीं है। उस परमात्मा देवता शब्द का प्रयोग किया गया है, और देवताओं का प्रयोग सात्व गुणी लोगों को भी किया गया है। इसलिए उस परम सत्य का अनुभव करने के बाद कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। तस्य कार्यम न विद्यते, वो मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।